नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक आज सोमवार के दिन यानी कि 24 तारीख को 4% के करीब ऊपर का साइड इन्होंने दिखाया है। तो क्या अब इसमें हमें ख़रीदारी करनी चाहिए? अगर अपने पोजीशन बना रखी है तो क्या सेल करना चाहिए या फिर अभी होल्ड करना चाहिए? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस बैंक का जो शेयर है आज करीबन 13 रुपये प्लस जा चुका था, यानी कि 40 रुपये से भी ऊपर जा चुका था। यानी कि 4% से भी ज़्यादा का इन्होंने आज मोमेंट दिखाया या 4% का मोमेंट ऊपर की तरफ दिखाया। तो अभी इसमें हमें ये देखना है कि आगे इसमें क्या ग्रोथ है, क्या हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। अगर टेक्निकली बेस पर देखा जाए तो अभी यस बैंक में बाय करने का इंडिकेटर भी है, और अगर देखा जाए तो या सोल्ड या फिर किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ग्राफ को। तो ग्राफ में हमें यहाँ पर दिखाई देगा, फ़िलहाल इसका जो प्राइस है वो यहाँ पर है 13 रुपये 85 पैसे, जबकि ये 14 रुपये तक ऊपर टच करके 40 रुपीज़ तक ये ऊपर टच करके आया हुआ है 14 तक। तो अब मेन हमें ये देखना है कि इसमें हमने यहाँ पर इसका जो मूविंग एवरेज है, सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे। मूविंग एवरेज अगर हम देखें 50 के एवरेज से, तो पिछले 4-5 दिन के आंकड़े को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि 21 तारीख को ये करीबन मूविंग एवरेज के आसपास था। ये मूविंग एवरेज 50 का है, ये मूविंग एवरेज 100 का है, और एक मूविंग जो लास्ट एवरेज है वो 200 का है। तो अभी तो इसने यानी कि 24 तारीख में इसने अभी सारे के सारे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है। यानी कि अभी तक ये इसके ऊपर या कभी नीचे चल रहा था, जैसे कि हम पीछे देख पा रहे हैं। ठीक है, ये 19 तारीख का है, और अगर उससे थोड़ा आगे देखें तो ये 20 तारीख में भी करीबन इसी के इस बराबर चल रहा था। लेकिन अभी ये इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाया। लेकिन क्या इतना ही हमारे लिए काफ़ी होगा कि ये ऊपर की तरफ गया है, क्या हम खरीद करके बैठ जाएं? अगर ये इससे ऊपर नहीं गया तो फिर दोबारा 13 पर आ गया तो, या 13.10 पर आ जाता है तो ये हमें थोड़ा सा सोच करके कदम उठाना होगा। अगला देखते हैं हम RSI को। तो RSI हमें बताता है इस बारे में कि कहाँ पर ओवर बॉट है और कहाँ पर ओवर सोल्ड है। तो ये हम 24 तारीख की ही, आज की ही बात कर रहे हैं, 24 मई की। तो 24 मई में अगर हम देखें यहाँ पर करीब जब ये 14 रुपीज़ के आसपास गया तो यहाँ पर ओवर सोल्ड हुआ, और उससे पहले भी पिछले दिन भी ओवर सोल्ड हो चुका था, क्योंकि ये ऊपर की तरफ मोमेंट इसने दिखाया। तो सीधा सा मतलब ये है कि इसने 2 दिन से ऊपर की तरफ मोमेंट दिखाया। तो अगर हम इसको समझें तो ये एक पॉजिटिव भी देता है, पॉजिटिव इंडिकेशन भी देता है कि हाँ ये ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव में भी आ जाता है। क्योंकि अभी जब ये ओवरबॉट हो चुका है, ओवरबॉट की पोजीशन में है, तो ओवरबॉट में ये दिखाना चाह रहा है कि जब इसके जो शेयर हैं और इन्वेस्टर जो होल्ड करके बैठे हुए हैं कि ऊपर जाएगा तो बेच देंगे, 15 तक मिलेगा तो हम बेच देंगे, या फिर ऊपर 15, 16, 17 तक कहीं भी जाएगा तो बेच देंगे। तो स्टॉक का जो लेन देन या फिर जो ट्रांजैक्शन आप कह सकते हैं, जो शेयर्स की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बंद हो जाती हैं। इस वजह से स्टॉक का प्राइस एक ही जगह पर क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी अगर ऊपर की तरफ में दिख रहा है, अगर इसमें बिकवाली भी आती रहे और ख़रीदारी भी आती रहे तो ये इसी तरीके से ऊपर की तरफ दिखना मतलब शुरू हो जाएगा, है ना। क्योंकि और एक इसमें नेगेटिव बात ये भी है कि जैसे ही प्राइस ऊपर बढ़ता है तो सेलिंग भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति इस स्टॉक से निकलना चाहता है। तो अभी इसमें कोई भी अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी बात कह देनी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई भी प्रूफ के साथ कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो सीधी बात यहाँ पर यह है कि किसी की भी बात नहीं माननी, अपना डिसीज़न रखो कि कैसे आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी बात आगे की तरफ देख लेते हैं। अगर मैं इंडिकेशन की बात करूँ तो अच्छा इंडिकेशन हमें प्रॉफिट से मिल रहा है। अगर स्टॉक कल चलता है या नहीं चलता इससे मतलब नहीं, लेकिन अगर स्टॉक 6 महीने भी नहीं चलता तो ये सोचने की बात होगी।
तो 6 महीने नहीं चलेगा या चलेगा वो कैसे पता चलेगा? उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा इसकी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में मैं सीधा मैंने यहाँ पर देखा कि 2020 में इसको नेट 15,724 करोड़ का लॉस था। अब 2021 में अब ये घट करके 3489 यानी कि 3,489 का लॉस रह गया है। उससे पहले प्रॉफिट में चल रहा था 3,000, 4,000 और 1,700 के आसपास, है ना। तो ये भी पीछे भी प्रॉफिट में था और उसके बाद इतना बड़ा लॉस होने के बाद अब रिकवरी में समय तो लगेगा। पर अब अगर 21 के आंकड़े को देखें तो थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। 15 से सीधा 3 पर आ जाना, तो लॉस में तो है लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट है। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन देता है, यानी कि एक इसका कह सकते हैं प्लस पॉइंट देता है ना। ये एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पर अब अगली बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनपीए अभी इनका जो नेट प्रॉफिट एसेट्स है, यानी कि नेट प्रॉफिट एसेट्स का मतलब जो लोन इनका जो इन्होंने बैंक ने दिया था और वो अभी तक वापस नहीं आया, या फिर कह सकते हैं आप एक तरीके से वापस आने की उम्मीद भी नहीं है, तो वो रिकवरी के लिए भी ये मतलब इस तरीके से कदम नहीं उठा पा रहे। तो यहाँ पर वो कितना है 18%, यानी कि 18.6%, है ना। तो अब इन्होंने जो यहाँ के जो इस बैंक के जो CEO हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि 4.4 तक हम इसको लाने की अब पूरी कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अब शेयर मार्केट में इसका प्राइस भी आगे आने वाले समय में बेहतर दिखाई देगा। तो यानी 4.4 तक का मतलब ये है कि आप इसको 18 पे से 4.4 पर ले आएंगे तो अच्छी खासा इसमें यहाँ पर शेयर में उछाल देखने को मिलेगी। हाल ही में एक पेनल्टी भी लगी थी, तो पेनल्टी को अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जो कि सेबी के द्वारा लगाई गई थी, तो वो भी अभी रोक लगा दी गई है। तो वहाँ से भी कुछ शेयर में शायद हो सकता है कि थोड़ा उछाल देखने को मिले। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर से इस यस बैंक ने अपना जो बिज़नेस है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक प्लस पॉइंट है। ये भी क्योंकि प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर ये क्रिप्टो करेंसी अगर लॉस में जाता है तो यस बैंक के पास कोई भी रिकवरी का ऑप्शन इस क्रिप्टो करेंसी पे से नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई भी टेंजेबल संपत्ति नहीं है। तो सीधी सी बात है। तो यहाँ से ये जब बंद कर दिया तो अब ये भी एक प्रॉफिट की तरफ या एक प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने की बात यह है कि लॉस नहीं होने का मतलब फ्यूचर में कोई भी लॉस होने के लिए इन्होंने पहले ही उसको रोक लगा दी, ठीक है। तो अब प्रॉफिट भी अगर नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, सिंपल सी बात ये है। तो ये एक अच्छा कदम था। तो 2 इसमें हमें अच्छे कदम देखने को मिले, ठीक है। तो अभी पेनल्टी का कुछ नहीं कह सकते, पेनल्टी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं